अब तो एक महीने से भी कम का वक्त रह गया है और पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसके लिए कजाफी स्टेडियम जो लाहौर का स्टेडियम है सब उसको देख रहे हैं कि वो अभी तक रेडी ही नहीं है। तो अगर अब तक रेडी नहीं होना था तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से वहां के जर्नलिस्ट भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आपको नहीं पता था कि ये टाइम कम है? अगर यही हालात रहे तो किस तरह से ये स्टेडियम कंप्लीट होगा? आईसीसी के डेलीगेशन ने भी अब जाके विजिट किया है और उन्होंने कहा है कि हमें दिखाएं कि क्या वाकई ये कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 जनवरी की डेडलाइन ली है। उन्होंने कहा जी 30 जनवरी तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होना है। पहला मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। तो अब सब नजरें कजाफी स्टेडियम पे हैं। वहां पे जर्नलिस्ट जाके रिपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारी टीम वहां पर गई है, हमने विजिट किया है, उसको देखा है। तो आपको अब बताएंगे कि कजाफी स्टेडियम में अभी तक काम हुआ क्या है, कितना काम रह गया है और ये अपग्रेडेशन क्यों जरूरी थी। क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये अपग्रेडेशन हो जाएगी या फिर पाकिस्तान जो लाहौर के मैचेस हैं उनको रावलपिंडी या मुल्तान शिफ्ट करेगा। तो अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो अपग्रेडेशन इसको कहा जा रहा है कि ये अपग्रेडेशन नहीं है। जो हमने जाके कजाफी स्टेडियम में देखा है ये रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। पहले पूरे को गिराया गया है, फिर से बनाया गया है। कई बिल्डिंग्स तो बिल्कुल नहीं है जिनको पहली दफा बनाया गया है। ये मॉडर्न जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, उस तरह का स्टेडियम बनाने के लिए ये सब कुछ मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, मौजूदा चेयरमैन है, उन्होंने किया है। ये एक बड़ी अपग्रेड है और इतनी बड़ी अपग्रेड पहले पिछले तकरीबन 30, 35, 40 सालों में तो कजाफी स्टेडियम लाहौर में नहीं देखी गई है। ये एक क्लियर स्टेडियम होगा। पहले कजाफी स्टेडियम में अगर कभी किसी ने मैच देखा हो, मैंने कुछ मैचेस वहां पर देखे हैं, वहां पर इतना क्लियर व्यू नहीं होता था। उसकी रीजन ये थी कि पुराने दौर में आप देखते होंगे, अभी हाइलाइट्स देखते होंगे कि जिस वक्त कोई मैच टीम जीतती थी तो सारे लोग अंदर आ जाते थे। तमाम जो व्यूअर्स होते थे, आप वहां पर जो लोग देखने के लिए फैंस आए होते थे वो जाके अंदर की तरफ चले जाते थे और वहां से खिलाड़ी भागते हुए प्लेयर्स बाहर आ रहे होते थे। तो उसके लिए यहां पर जंगले लगाए गए थे, बड़े बड़े जंगले थे, वो कुछ व्यू खराब करते थे। और वहां पर पिलर्स भी थे, कुछ सेंटर में नजर आते थे। तो कुछ ऐसी सीट्स भी थी कि जहां पे अगर आप बैठे हैं तो आपको पूरी ग्राउंड नजर नहीं आती। और एक जगह पर तो स्क्रीन ऐसी है कि वो स्क्रीन की वजह से आपका लॉन्ग ऑन ही बिल्कुल जो सामने बैठे हैं उनको नजर ही नहीं आ रहा। वहां पर कैच हुआ, वहां पर चौका हुआ, वहां पर कोई प्लेयर खड़ा है या नहीं खड़ा, पीछे वालों को नहीं पता। इसलिए ये अपग्रेड जरूरी तो थी क्योंकि अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान में वापस आ चुकी है और पीएसएल के लिए और बाकी मैचेस के लिए भी तो एक अच्छा व्यू चाहिए था। अब सीटिंग कैपेसिटी जो है उसको भी बढ़ाया गया। पहले तकरीबन 21-22 हजार लोग बैठ सकते थे, अब 34 हजार के करीब की कैपेसिटी कर दी गई है। और अच्छी बात यह है कि इस कैपेसिटी को पीछे की तरफ नहीं बढ़ाया गया, इसको आगे की तरफ बढ़ाया गया। पहले आगे क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था क्योंकि व्यू ही नहीं था। आगे इतने बड़े बड़े जंगले लगे हुए थे, जो ऊपर भी बैठे हुए थे उनको भी व्यू पूरा नहीं आता था। तो इसलिए उसको अब आगे की तरफ कैपेसिटी को नीचे की तरफ बढ़ा दिया गया है। और फिर ये क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वहां पर ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि क्या क्राउड तो अंदर नहीं आ जाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया है? उसके लिए यह किया गया है वो बड़े बड़े जंगले हटा दिए गए हैं और एक छोटे से जंगले लगाए गए हैं। जंगले, आप जंगला नहीं इसको कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आगे एक बाड़ लगा दी गई है। वो सिर्फ इसलिए कि इससे आगे आपने नहीं जाना है, लेकिन उसको आप इजीली क्रॉस भी कर सकते हैं, वो इतनी हाइटेड नहीं है। लेकिन उसके आगे और बाउंड्री के पीछे एक ट्रेंच बनाई गई है जो 10 फीट गहरी है। उसको इसलिए रखा गया है कि अगर कोई शख्स वहां पे जाना भी चाहे तो वो जंप करके नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उसकी हम चौड़ाई को देखें, वो चौड़ाई भी तकरीबन 8-10 फुट है। तो एक 8-10 फुट की जंप लगाना आसान नहीं है और फिर उसकी गहराई भी 8-10 फुट है। तो वो इसलिए लगाई गई है कि कोई क्राउड वहां पर ना जा सके। और उस के अंदर बॉल जाएगा कि नहीं जाएगा ये एक बड़ा क्वेश्चन था। तो उसको पीसीबी ने ये आंसर किया है कि इसके ऊपर कुछ ऐसा नेट वगैरह लगा दिया जाएगा कि बॉल उसके अंदर ना जा सके। अच्छा, कजाफी स्टेडियम में हमने मैचेस देखते हुए ये भी चीज देखी थी
कि बहुत लंबे लंबे छक्के लग रहे होते थे लेकिन क्राउड में बॉल ही नहीं जाता था। ये भी क्राउड को चाहिए होता है कि जब छक्का लगे तो बॉल उनके पास आए, फिर उसको वापस थ्रो किया जाए। तो वो इतना पीछे था, स्टेडियम सीटिंग इतनी पीछे थी कि वहां तक बॉल भी नहीं जाता था। अब ये जो नई रेनोवेशन हुई है, नई स्ट्रक्चरिंग हुई है, उसके बाद अगर छक्का लगेगा तो क्राउड में बॉल भी जाया करेगा। तो ये भी क्राउड के लिए एक अच्छी चीज है। अब राउंड द क्लॉक इस पे काम हो रहा है, 24 घंटे वहां पर बहुत बड़ी लेबर लगाई गई है और वो काम कर रही है। सिर्फ 90 दिन से भी कम हुए हैं कि जिसके अंदर ये सारा काम कंप्लीट किया गया। अभी चेयर्स लग गई हैं, ऊपर शीशे लग रहे हैं, जो पेविलियन बनाए गए हैं उनके ऊपर 2 स्क्रीन है, एक स्क्रीन लग गई है, एक स्क्रीन लगनी है। मैं आज की आपको बात बता रहा हूं, एक स्क्रीन लगनी है, वो भी 1-2 दिन में लग जाएगी। साथ तमाम लाइट्स को चेंज किया गया है। ये जो बड़ी फ्लड लाइट्स होती हैं वो 90s की ही लगी हुई थी, क्योंकि बाद में पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना उतनी कमाई की और ना ही जरूरत थी उसको साथ साथ बेहतर करने की। तो अब न्यू लाइट्स लगाई गई हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स में हमें बाहर किसी मुल्क में नजर आती हैं। तो वो लाइट्स लगाई गई हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा। और अब अगर हम बात करें तो 30 जनवरी तक विजिट करने के बाद यह लगता है कि काफी काम हो चुका होगा। ऐसा काम हो गया होगा कि 19th के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस वहां पर हो सकते हैं। लेकिन एक काम नहीं होगा कि जो छत थी, जो रूफ था जहां पे लोग बैठे होंगे, वहां पर वो छत नहीं है अभी। और वो इन्होंने फैसला किया है कि वो सेकंड फेज में जब चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी उसके बाद उसको वहां पर शामिल किया जाएगा। मसला यह है कि अभी फेब और मार्च में लाहौर का जो एरिया है वहां पर इतनी गर्मी या धूप नहीं होती कि वहां पर अगर लोग आए हैं, लोग मैच देख रहे हैं तो उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे ही मार्च का महीना खत्म होता है, अप्रैल मई के अंदर, तो क्राउड वहां पर नहीं बैठ सकेगा। तो फिर क्राउड के लिए कोई शेड होना ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी रूफ का काम रोक दिया गया है, वो नहीं लगाया जाएगा, छत नहीं बनाई जाएगी। यानी कि उसके बगैर बाकी स्टेडियम इतना कंप्लीट हो चुका होगा कि वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हो सकते हैं। कजाफी स्टेडियम्स के करीब बड़ी मार्केट्स हैं लाहौर में, और वो रास्ता जो कजाफी स्टेडियम को जाता है वो तकरीबन पिछले 3-4 माह से बिल्कुल बंद किया गया है और वहां पर अभी कोई नहीं जा सकता है। सिर्फ वहां पर लेबर जाती है या फिर जर्नलिस्ट को जाने दिया जाता है। तो कजाफी स्टेडियम की जो इस वक्त की अपडेट है वो हमने आपको दी है और साथ साथ देते भी रहेंगे कि इस वक्त कजाफी स्टेडियम में क्या हो रहा है।